एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया है, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह भी अच्छे से की है। अगर आप लोग को अच्छा लगे ना तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और ये जो ऐसा ब्लॉग है ना जो लाइब्रेरी का पूरा दिखाने वाला, वो सिर्फ मंडे को आया करेगा अगर मैं बना पाई तो, वरना जो 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं रात में जो भी पढ़ाई करती हूँ लाइब्रेरी के बाद, वो डेली आया करेगा, ठीक। सुबह उठते उठते मैंने ये ड्राई फ्रूट्स एंड चाय ली, और फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाने से पहले पराठा एंड चाय फिर से ली, ठीक है। फिर उसके बाद लाइब्रेरी गए, टू डू लिस्ट बनाया एज यूजुअल जो हमेशा मैं बनाती हूँ, एंड कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया था, आप लोगों ने देखा ही होगा वहाँ पे। और ये जो है आज का टारगेट थोड़ा ही था क्योंकि इसमें मेरे को टेस्ट देना था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। यहाँ पे मैं पढ़ने जा रही हूँ बायोटेक का सेकंड वाला चैप्टर, क्योंकि वो छोटा है इस वजह से। सो या इसे कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. सो आज मेरे को ना एक टेस्ट भी देना था, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं डेली टेस्ट दिया करूँगी। सो मेरे को टेस्ट देना था और उसमें बहुत सारा सिलेबस तो नहीं है, और मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दूँ वो टेस्ट मैं दे चुकी हूँ पहले ही एक बारी ऑनलाइन जब हुआ था तब, बट ये मेरे को आज देना था। मेरा थोड़ा सा मन कर रहा था कि दोबारा से इस टेस्ट को देते हैं और फिर देखते हैं कितने मार्क्स आए, इस वजह से मैंने दिया। सो सबसे पहले जान लेते इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ये यूनिट टेस्ट 3 है। फिज़िक्स में जो सिलेबस है वो है NLM, फ्रिक्शन एंड कैपेसिटर, ठीक है, जो मैं अभी कर रही हूँ। और चलो फिर अब देखते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें कि एक पेज पे एक दिया है, जिन्हें कि दोनों पेज पे होता। चलो छोड़ो, कोई ना। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, 2 ही चैप्टर हैं। तो केमिस्ट्री तो मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है मेरे को फ़िज़िक्स के कंपैरिजन। और या बायो में है एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, इसमें भी 2 चैप्टर हैं। चलो फिर इस टेस्ट को देना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं ना एग्ज़ाम से पहले कर लेने चाहिए। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज फ़िज़िक्स क्या करते हैं। सो गाइस, आफ्टर 10 क्वेश्चन मेरे को अच्छे से रियलाइज़ हो जाता है कि मैं फ़िज़िक्स मेरे बस की नहीं है, वो भी सबसे पहले झेलना। सो आई हैव टू गो विथ बायोलॉजी। फिर मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ और एकदम आत्मा को तृप्ति मिल जाती है क्वेश्चन देखते ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी थी ना, तो मुझे बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे थे कि इसका आंसर क्या है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ रही थी, तो फिर मैंने फट जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट किया क्वेश्चंस को। सो या चलो फिर सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो फाइनली मैंने ना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे के सॉल्व किए हैं। सो चलो फिर अब चेक करते हैं क्या है हाल। सो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से चेक करी हूँ, कौन गलत है, कौन से अनअटेम्प्ट हैं, जो कुछ भी है सारी चीज़ें ऐसे दिखा रही हूँ आप लोग को। और फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट के दिखाती हूँ। ये ना है किसका है, ये केमिस्ट्री का है। इसमें मेरे ना एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, 2 हुए हैं। ये अनअटेम्प्ट वाला था शायद, हाँ वही है। और कहाँ गया भाई,
और दिख भी नहीं रहा, देख रहे हो मैंने सारे सही किए और एक ये रहा। तो 2 क्वेश्चन तो हो गए रॉन्ग और एक अनअटेम्प्ट था। चलो एक और रॉन्ग आ गया तो 3 रॉन्ग हो गए हैं। ओके हाँ, सो चलो फिर लिखते हैं कितने रॉन्ग है। शायद 3 रॉन्ग हैं मेरे हिसाब से। हाँ 3 रॉन्ग है, एक अनअटेम्प्ट है। और मैं आप लोग को बताऊँ ना, मैंने ना सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन है ना मैंने सारे ही सॉल्व करे हैं 50 आउट ऑफ 50। तो मैंने जो अपना स्कोर है वो 200 आउट ऑफ निकाला है। तो मेरा आ रहा है 181 इसमें केमिस्ट्री में और 382 आ रहा है बायोलॉजी में। इसमें मेरे 2 रॉन्ग थे, 2 अनअटेम्प्ट थे। और भाई फिज़िक्स का तो इतना बुरा हाल है भाई, मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकती हूँ। फिज़िक्स में मेरे 9 अनअटेम्प्ट थे, 4 रॉन्ग थे। तो ओवरऑल जो मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं वो 144 बढ़ रहे हैं आउट ऑफ 200, ठीक है। सो ओवरऑल जो स्कोर है वो मैंने 800 में से निकाला है, तो मेरे 707 बन रहे हैं केमिस्ट्री में, 181, 382 बायोलॉजी में और 144 फिज़िक्स में, ठीक है। सो फिर ये सब कुछ करने के बाद टेस्ट जो होते हैं वो सोचते हैं कि एमआर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो हम उनसे कर लें और हो जाएगा। और नहीं होता है कि बॉन्ड किसी किसी का उनसे बन जाता है, किसी किसी का नहीं बनता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जिससे आपको समझ में आए, ऐसा ना करो कि भीड़ चाल का हिस्सा बन जाओ कि सारे एमआर सर से कर रहे हैं तो मैं भी एमआर सर से करूँ। ज़रूरी नहीं है यार, आपको जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से करो। मैंने क्लास जो है वो एमआर सर से की थी, लेकिन ऐसा होता है कि मैं उन सारी चीज़ों को मतलब नहीं होता है, रिजॉल्व नहीं कर पाती हूँ, अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतने ज़्यादा नोट्स बनवा देते तो मेरे से हो नहीं पाता है। तो फिर पढ़ाते वो काफ़ी अच्छा है, बट मैं नहीं होता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ रिवाइज तो पूरे लेक्चर के नोट्स। तो इस वजह से मैंने ना 11th क्लास उनसे की, 12th क्लास में एजी सर से कर रही हूँ, जो कि एलन के टीचर है और इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना होता है। तो टीचर सेलेक्ट करो, देन उनके सारे नोट्स को इतने बार कर लो कि मॉड्यूल सॉल्व करने से पहले आप नोट्स को इतने बार कर डालो कि उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपका और सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। देन उसके बाद ही आप मॉड्यूल पे जाओ, क्योंकि यार जब तक आप नोट्स अच्छे से याद नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, फालतू में मन भी नहीं करेगा करने का।